हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीक के संडे प्रोजेक्ट में। वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया लग चुका होगा कि इस संडे प्रोजेक्ट में हम पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए, अपना जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हो उसे ओपन कर लीजिए, एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम एक नई पाइथन लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं, हम यूज़ करने वाले हैं रैंडम लाइब्रेरी। सबसे पहले आपका डाउट ये होगा कि रैंडम लाइब्रेरी होती क्या है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। रैंडम यानी कि जब भी आपको अपने किसी कोड में कोई रैंडम चीज़ को कलेक्ट करना हो या फिर रैंडम चीज़ को आपको पुट करना है, उसके लिए आप क्या है, पाइथन की इस रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। अभी हम जो पासवर्ड जनरेटर क्रिएट करने वाले हैं उसमें इस रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ क्या है। पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आप सभी को पता है कि कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है। इन सभी में से हमें क्या है, कुछ रैंडम कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं। उसी के लिए क्या है, हम इस रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस रैंडम लाइब्रेरी को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए एंड आपको सिर्फ यही कमांड टाइप करना है, pip इंस्टॉल रैंडम 2। सिर्फ ये एक लाइन टाइप करके आपको क्या एंटर करना है और उसके बाद आपकी जो रैंडम लाइब्रेरी है वो क्या है, इंस्टॉल हो जाएगी। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अभी फिर से हम क्या है, अपनी पाइथन फाइल में आ जाता है। सबसे पहले इस रैंडम लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने पासवर्ड में कौन से कैरेक्टर्स चाहते हैं। उसका उसकी हमें क्या है, जो भी कैरेक्टर्स हम पासवर्ड में चाहते हैं जिससे हमें रैंडम कैरेक्टर्स उठाने हैं, उसको क्या है, पूरी एक स्ट्रिंग में लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कैर एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। उसमें मैं अपने पासवर्ड जनरेटर में क्या चाहता हूँ, एक तो कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए एंड नंबर्स भी होने चाहिए 0 से 9 तक के, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपको अपने पासवर्ड में चाहिए वो सारी चीज़ें क्या है, आप इस स्ट्रिंग में डाल दीजिए। जैसे IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जैसे मुझे क्या है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स डाल दिए। अभी मुझे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए, वो भी डाल देते हैं। CHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। स्मॉल एंड कैपिटल दोनों अल्फ़ाबेट्स आ गए। नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए 0 से 9 तक के नंबर्स। वो भी डाल देते हैं। ये 0 से 9 तक के नंबर्स आ गए एंड एट द लास्ट हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे एक्सप्लेनेशन मार्क, एट हैश, डॉलर, परसेंटेज एंड स्टार। आई होप इतना, हाँ। ये कुछ ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे मेरे पासवर्ड में चाहिए। जो भी मेरा रैंडम पासवर्ड क्रिएट होता है वो उस पासवर्ड में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। उन सभी की मैंने एक स्ट्रिंग बना दी जिसे मैंने क्या है, केयर वेरिएबल में सेव कर लिया। अभी यहाँ पे हम एक वाइल लूप क्रिएट करेंगे, वाइल ट्रू। ये वाइल ट्रू, इसका मतलब क्या है, ये जो वाइल लूप है वो क्या है, हर बार लूप होती ही रहेगी। वाइल ट्रू का मीनिंग ये होता है कि जो भी ये लूप है, इस लूप के अंदर जो भी कोड है वो हर बार क्या है, जब भी कोड फिनिश होगा फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट से कोड स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि आपकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, मतलब 4 कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स, जो भी यूज़र चाहता है। उसके लिए मैं एक लेंथ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ओके एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे इनपुट, और ये इनपुट भी क्या होगा, इंटीजर इनपुट होगा। ठीक है, हमें यूज़र से नंबर चाहिए। एंटर योर पासवर्ड लेंथ। हमने यूज़र से क्या है, उसके पासवर्ड की लेंथ मांग ली। दूसरी चीज़ क्या आती है कि यूज़र को कितने ऑप्शन चाहिए। मीन्स उसे मान लीजिए यूज़र को 4 लेंथ वाले 5 पासवर्ड्स चाहिए। उसके कितने पासवर्ड में उसे कितने ऑप्शंस चाहिए, वो ऑप्शंस में मांग लेता हूँ।
सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ काउंट वेरिएबल और सेम काउंट वेरिएबल और सेम इंटीजर इनपुट लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हमें नंबर चाहिए। सो एंटर द नंबर ऑफ पासवर्ड्स यू वांट। ठीक है, यूजर्स को कितने पासवर्ड्स चाहिए वो हमने यूजर से ले लिया। अभी हमारा मेन काम आता है, हमने यूजर से लेंथ ले ली, उसे कितने पासवर्ड चाहिए वो भी यूजर से पूछ लिया। अभी हमें क्या है, पासवर्ड को क्रिएट करना है। सो सबसे पहले पहली चीज़ क्या आती है, हमने जो यहाँ पे ये केर डिफाइन किया है उसमें से हमें क्या है कि रैंडम कैरेक्टर्स हमें उठाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे फॉर लूप, फॉर एक्स इन रेंज 0 से काउंट तक। अब इस कंडीशन को आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये फॉर लूप किस लिए है। यहाँ पे हमने जैसे कहा यूजर ने मान लीजिए यूजर को क्या है 4 कैरेक्टर्स के 3 पासवर्ड चाहिए। सो हमें यूजर को 3 पासवर्ड जनरेट करके देने हैं, राइट। सो सबसे पहली फॉर लूप क्या आएंगी, ये जो यूजर 3 इनपुट डालता है तो उसे 3 पासवर्ड मिलने चाहिए। सो लेट्स चेक कि यूजर अगर 3 इनपुट डालता है तो क्या उसे 3 पासवर्ड मिलते हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एंटर पासवर्ड लें, कुछ भी रैंडमली डाल दो 12 एंड मुझे 3 पासवर्ड चाहिए। सो 0 1 2 यानी कि यूज़र को 3 पासवर्ड मिलेंगे। सो ये जो हमारी फॉर लूप की कंडीशन है वो क्या है, सही है। सो इसे हम हटा देते हैं, हमारी कंडीशन क्या है, सही है। अभी यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ अभी। मान लीजिए मैंने पासवर्ड की एक रैंडम एक ब्लैंक स्ट्रिंग क्या है मैंने जनरेट कर दी। अभी हम यहाँ से नेस्टेड फॉर लूप कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। ये फॉर लूप किस लिए आएंगी, इस चीज़ के लिए यूज़र ने जो 6 कैरेक्टर्स डाले हैं तो वो 6 कैरेक्टर हमें इस स्ट्रिंग से रैंडमली उठाने हैं। सो वो फॉर लूप अभी यहाँ पे आएगी। सो फॉर वाइल इन रेंज 0 से लेके कहाँ तक आएगी, एलियन लेंथ तक। क्योंकि यूज़र अगर 3 कैरेक्टर या फिर 8 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर का जो भी लेंथ की कैरेक्टर का वो पासवर्ड चाहता है वही लेंथ हमें उसी लेंथ का पासवर्ड हमें देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें अभी हम जो ऊपर ये कैरेक्टर मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की है उसमें से हम रैंडमली कैरेक्टर्स को लेंगे। सो वो किस तरीके से हम लेंगे, हम यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है रैंडम, उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेक कैरेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ, पासवर्ड कैर मतलब पासवर्ड के कैरेक्टर्स। सो हम यूज़ करेंगे रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस कहाँ से करनी है, कैर में से। ठीक है, सो यहाँ ये जो लाइन है ये करती क्या है एग्जैक्टली ये जो कैर स्ट्रिंग है उसमें से कोई भी रैंडमली कैरेक्टर वो सिलेक्ट करती है। सो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अभी हमारा काम सिर्फ ये है कि ये जो कैरेक्टर्स लेती है उसे हमें क्या है, कोई एक स्ट्रिंग में ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम अगर हम ज्वाइंट नहीं करते सो हमें आंसर क्या मिलता है वो आप देख लीजिए, पासवर्ड क्या है। ठीक है, मान लीजिए अभी हमने ज्वाइंट नहीं किया किसी भी कैरेक्टर को कोई एक स्ट्रिंग में। सो मुझे क्या है 4 लेंथ का कैरेक्टर पासवर्ड चाहिए, टू टू पासवर्ड 2 पासवर्ड मुझे चाहिए। सो ये क्या है, हमें अलग अलग कैरेक्टर मिलते हैं, हमें कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग चाहिए जो पासवर्ड हो। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर्स को ज्वाइंट नहीं करते किसी एक स्ट्रिंग के अंदर सो आपने देख लिया क्या इशू आता है। सो उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्ट्रिंग डिफाइन किया है पासवर्ड। अभी इस पासवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड प्लस पासवर्ड कैर। सो यहाँ पे जो पासवर्ड कैर के जो भी कैरेक्टर वो सिलेक्ट करता है कोड उसको क्या है हमने एक पासवर्ड नाम के स्ट्रिंग में ज्वाइन कर लिया। अभी ये जो पासवर्ड नाम की जो स्ट्रिंग है वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, सो अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हम कर देंगे प्रिंट। ठीक है, इस पासवर्ड को
थोड़ी अलाइनमेंट का भी हमें ध्यान रखना होता है। सो हम इस पासवर्ड को प्रिंट कर देंगे। किस तरीके से हमें प्रिंट करना है, प्रिंट और कुछ स्ट्रिंग देंगे कि एंटर सॉरी दिस इज योर पासवर्ड। वहाँ पे हम उसे देंगे पासवर्ड, जो भी पासवर्ड के ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, सो हम उसे दे देंगे वो पासवर्ड सारे। ठीक है, ओके। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मुझे मान लीजिए 6 लेंथ का मुझे एक पासवर्ड चाहिए, मुझे 5 पासवर्ड चाहिए। सो ये मुझे मेरे 5 पासवर्ड मिल चुके हैं। ठीक है, सो लाइक इस तरीके से हम क्या है, पाइथन में रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करके हम नॉर्मली एक पाइथन पासवर्ड जनरेटर क्रिएट कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक नए और प्रोजेक्ट के साथ। ओके, गुड बाय।